हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके पेपर पैटर्न से रिलेटेड हो, आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो, या हरियाणा लीड से रिलेटेड हो, या कोई भी प्रॉब्लम आप सभी बच्चों तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अभी की जो वीडियो है, जैसे मैं काफी दिन से देख रहा हूँ, हरियाणा लीड को लेके काफी बच्चों के मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज भी आते रहे, कुछ बच्चों के कमेंट भी, कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया जो सर हरियाणा लीड को लेके अब की बार क्या चांसेस है। और काफी ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये भी नहीं पता हरियाणा लीड है क्या। तो आप सभी बच्चों से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, जो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो समझ जाइए आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको हरियाणा लीड से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आने वाली है। और अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, और जिन बच्चों के पास ना हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनली व्हाट्सएप नंबर डला है, जहां आप सभी बच्चे अपने क्वेश्चन मेरे से पुट कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा आपके सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारा मैंने इस वीडियो में लिया है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हरियाणा लीड 2024-25 की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, मतलब जो फॉर्म अभी आने वाला है इससे रिलेटेड। पहले तो आप लोग ये समझिए हरियाणा लीड का मतलब क्या है। बेटा देखो, अगर आपने डिप्लोमा किया ना, मान लो मैं 12th करके अगर बीटेक करता हूं तो मेरा बीटेक 4 साल का है, आप इस बात को समझने की कोशिश करो। और अगर मैं डिप्लोमा करके बीटेक करूंगा तो मेरा बीटेक में बेटा एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा और मेरा एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होगा। और जब भी आप किसी भी कोई भी, मान लो आप डी फार्मा की, बी फार्मा की बात करो, आप बीटेक की बात करो, और अगर आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिप्लोमा डिग्री, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, सर ने बताया, लीड पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सर हरियाणा लीड एलिजिबिलिटी क्या है। देखो बेटा, हरियाणा लीड के लिए आपके 3 एलिजिबिलिटी में से कोई एक होनी चाहिए। पहले एलिजिबिलिटी यह है 10th प्लस डिप्लोमा या 12th प्लस डिप्लोमा या बीएससी। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक है, अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लो मैंने 10th के बाद 12th साइंस से किया, अब मैंने डिप्लोमा भी 2 साल का कर रखा है, तो क्या मैं बीटेक भी 2 साल का करूंगा? वाई नॉट भाई, आप लोग भी बीटेक 2-3 साल का ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो 10वीं के बाद, अगर मान लो जैसे एग्जाम्पल ले लो मेरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने 10th किया, 10th करते ही मैंने डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, पॉलिटेक्निक 3 साल का, फिर पॉलिटेक्निक होते ही डायरेक्ट क्या है, बीटेक में एडमिशन ले लिया, और बीटेक कंप्लीट होते ही डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर क्या है बाबू, और गैप नहीं किया, बिल्कुल एमटेक में एडमिशन लेके अपना स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंप्लीट किया, बस हो गया। अब मेरा कहना ये है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मान लो, अब मेरा एग्जांपल ले लो, दूसरा एग्जांपल मैं अपने पे देता हूं, ऐसा है नहीं, मैंने 10th किया सपोज कीजिए, और 10th के बाद मैंने साइंस से 12th किया, तो अब काफी बच्चों के बीच में होंगे सर मेरा डिप्लोमा 2 साल का, बिल्कुल। अब सर क्या मेरा बीटेक भी 3 साल का होगा, 4 साल का? भाई आपके पास डिप्लोमा है तो आपका बीटेक भी 3 साल का ही होगा। कंफ्यूजन क्लियर? अब हम बात करते हैं सर हरियाणा लीड एडमिशन। देखिए बेटा, एडमिशन के 2 कंडीशन होते हैं। एक तो कोरोना से पहले जब हम लोगों के टाइम में जब हुआ करता था बेटा, तो हम लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट दिया था हरियाणा लीड का। लेकिन जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद एचएसटीएस ने एंट्रेंस टेस्ट लेना छोड़ दिया और ऑन मेरिट बेस्ड इन्होंने एडमिशन लिया है। या आप हरियाणा के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर लो, अगर आपके अच्छे परसेंटेज है तो आपका एडमिशन होगा, और अगर आपके परसेंटेज ढंग के नहीं है तो आपको नॉर्मल कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब हरियाणा लीड में एडमिशन के 2 कंडीशन, या तो ऑन मेरिट बेस्ड, मेरिट बेस्ड मतलब आपके डिप्लोमा के परसेंटेज। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर डिप्लोमा क्या 10th और 12th भी देखा जाएगा? कुछ नहीं देखा जाएगा, जो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। जिस बच्चे के परसेंटेज काफी बेहतर, उन्हें वाईएमसीए फरीदाबाद मिलेगा, जिसके उससे कम परसेंटेज उनको डीक्रस्ट मुरथल मिलेगा। तो एक दिन मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हरियाणा के टॉप बीटेक 5 कॉलेज तो वैसे 13 है, लेकिन उसमें 5 सबसे टॉप है, और उसी 5 में एक में भाई अपना भी नाम आ गया था। टॉप की बात नहीं करता, अपन भाई एवरेज बच्चे रहे शुरुआत से। अब इस बात को सीरियस मत ले लेना, कहीं तुम बोलो सर फिर पढ़ा कैसे लेते हो, तो भाई कुछ चीज देखो, होता क्या पता है, मैं आप लोगों को भी हमेशा कहता हूँ इस वीडियो को समझना, जिस चीज में आपका मन लगे ना, या कोई भी काम हो, टीचिंग का काम हो करिए भाई, कोई दिक्कत, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है ना भाई हम इंजीनियर बने, साइड पे जाए वो भी करो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं, ये मेरे लिए फील्ड बना ही नहीं है, हमें भाई दूसरा फील्ड, जैसे
मेरा खुद का एक छोटा भाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताऊ का लड़का। वो क्या है, उसको डिप्लोमा मैंने करवा दिया सिविल से, अब उसका मन है नहीं, वो कहता है भैया मेरे को ना ऐप डेवलप करना ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत कुछ ऐसा। तो मैंने उसको बोल रखा फिर तू वही कर भाई, अब छोड़ दे, डिप्लोमा हो रहा है, डिप्लोमा तो निकल जाएगा, तो उसकी चिंता ना कर। तो मेरा कहना ये, जो आपका मन हो ना उसी लाइन में लगे रहो। अब मैं उसको जबरदस्ती ले आऊं, भाई मेरी अप्रोच है, तेरी नौकरी लगवा दूंगा एलएनटी में, ये वो, उससे क्या होगा? एक बात बताओ, 2-3 साल करेगा, फिर जिंदगी भर पछताएगा। बताओ अगर भैया ने कहाँ सेट कर दिया। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस चीज में मन लगे ना बेटा वही काम करो, या कोई सा भी काम हो, काम कोई खराब नहीं होता, ठीक है। अब मेरा कहना यह है सर, मेरिट बेस्ड और इंटरेस्ट आपको बता दिया। अब की बार जो है ना 2024-25 में मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज पे फोकस करो। और हर बातें मैं लीक नहीं कर सकता, कुछ चीजें होती है, मान मर्यादा भी है भाई, जो ऑफिसर बैठे हैं उनकी। बट मेरा कहना है एक ही बात इंडायरेक्टली समझिए, आप लोग डिप्लोमा के परसेंटेज पे फोकस करो। अभी एंट्रेंस की तैयारी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर कोई कह रहा है एंट्रेंस है, पहले बार भी कहते थे, उससे पहले बार भी सब काफी लोग चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाला है, ठीक है। 80% चांस है, 20% हो सकता है बेटा, इतना कॉन्फिडेंस भी देखो, कॉन्फिडेंस एक सही बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, वो सबके लिए। तो 80% आप लोग अपने परसेंटेज पे फोकस कीजिए और 20% इंटरेस्ट की तैयारी के लिए, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की खास जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं सर, टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। देखो बेटा, हरियाणा के अंदर प्राइवेट कॉलेज बहुत है, बतेरे प्राइवेट कॉलेज है, हर गली के हर मोहल्ले में एक आपको प्राइवेट कॉलेज दिख जाएगा। आप हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, कम से कम 3 से 4 आपको प्राइवेट कॉलेज दिख जाएंगे। लेकिन बात की जाए सर टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज कितने, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिर्फ इनके पास 13 है, और 13 में टॉप के सिर्फ 5 से 6 है, बाद बाकी सारे ऐसे रहने का मतलब ये नहीं है जो घटिया कॉलेज है। भाई देखो, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका प्लेसमेंट हो गया, तो आपके लिए 3rd क्लास कॉलेज भी अच्छा है। पता चले आप एमसीए फरीदाबाद में पढ़ रहे हो और आपका प्लेसमेंट कहीं नहीं हुआ और बाद में कोई कहीं की नहीं रहे, तो वो चीजें गलत है। तो इसलिए काफी लोग कहते हैं ये कॉलेज बेस्ट है, या बेस्ट कैसे है भाई, आप बताइए। वहां प्लेसमेंट जिस बच्चे का हो रहा है उनके लिए तो ठीक है, अब जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा वो बच्चे क्या कहेंगे। और वही कोई आप 3rd क्लास कॉलेज ले लो, 3rd क्लास कॉलेज मतलब मैं एक लेवल बता रहा हूँ, मान लीजिए गया से गया कॉलेज है और बच्चे का प्लेसमेंट हो गया एलएनटी में, अब उसको स्टार्टिंग पैकेज मिल रही है 12 लाख रुपए की, तो भाई उसके लिए तो खुशी की बात है ना, या फिर वो अब जाएगा वाईएमसीए में। तो ये चीज है, कभी भी अपने आप में डिमोटिवेट मत होया कीजिए। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में हर काम में आपको स्ट्रगल आएगी, ये बात याद रखिए। आप किसी भी फील्ड में आओगे लोग हंसेंगे। अगर आपने जिस दिन, भाई हमारे साथ भी था, कॉलेज का पैकेज छोड़ के टीचिंग लाइन में आना चाहे, शुरुआत में लोग हंसते थे, अरे वो क्या कर लेगा जिंदगी में ये वो। और अभी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ऊपर वाले की दया से ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस मिला लो, तो जितना वो मुझे 4 महीने देते थे ना, 4 महीने का पैकेज, उतना मैंने निकाल लेता हूँ, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में सबने मजाक उड़ाया, सब उड़ाते, वो आपके साथ भी होगा, वो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन एकदम कहते हैं रन में ठन जाओ, होगा होगा, जो होगा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिमोटिवेट कते मत होइए, या कोई सा भी काम हो, काम कोई खराब नहीं होता, ठीक है। अब बात की जाए सर गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल फीस कितनी है, बेटा मैं आपको बता देता हूँ, फीस वेरी करता है कॉलेज के ऊपर, और ये 50,000 से 90,000 रुपए पर ईयर आपकी फीस जाने वाली है। काफी ऐसे कॉलेज है जिनकी 50,000 भी फीस है, कुछ कॉलेज 60 भी है, 65 भी है, कुछ 90 भी है। मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात बता रहा हूँ। और प्राइवेट कॉलेज की फीस 50 से 1,20,000 के बीच में। मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहूंगा, बेटा प्राइवेट कॉलेज में तब एडमिशन लेना जब गवर्नमेंट कॉलेज से आप ठोकर खा के आए हो। काफी बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं उनको पता होगा, आप जब एडमिशन के टाइम पे जाते हो तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बाबू कंप्यूटर साइंस, हमारे यहाँ गूगल आती है, आपका क्या मैकेनिकल, हमारे यहाँ अरे जैगवार आती है, आप क्या सिविल, अरे सिविल की हमारे पास कंपनियां गिनते गिनते कम हो जाए, डैड बोलेंगे बुर्ज खलीफा वाली जो कंपनी है वो आ रही है, उनको नाम नहीं पता, एलएनटी आ रही है, ऐसे ऐसे नाम लेंगे। और एडमिशन होने के बाद पता चला जैगवार में भाई चपरासी लगाने की भी इनकी औकात नहीं थी। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये एडमिशन के टाइम में कुछ और बताएंगे और बाद में आपके सामने कुछ और होगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता, वो आपको शुरुआत में प्लेसमेंट के बारे में कतई नहीं बताएंगे। कंपटीशन है भाई, इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्टेड सीट है, आप क्या कर लीजिएगा। अब मेरा कहना यह है सर एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर बेटा बाई चांस इंटरेस्ट होता है तो इनके 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होगा और 65 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे, जो सभी ब्रांचेस से मिलजुल के क्वेश्चन बनते हैं। ये उस टाइम का था, अभी मेरा वो पता नहीं, कोरोना के बाद तो इन्होंने लिया ही नहीं, उससे पहले की बात बता रहा हूं, ठीक है। 2015-16 में मैंने भी पेपर दिया था, तो उस कंडीशन ये था। अब बात करते हैं सर एग्जाम का क्या सिलेबस है। बेटा एग्जाम का सिलेबस होता है डिप्लोमा लेवल या आप किसी भी ब्रांच के हो, सारे ब्रांच के यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन होते हैं,
सिविल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल के भी मिलेंगे, आपको कंप्यूटर साइंस के भी मिलेंगे, ये सारा पैटर्न रहता है डिप्लोमा लेवल का। अब हम बात करते हैं सर एग्जाम फॉर्म डेट क्या है 2024-25 में। तो बेटा एग्जाम के अगर आप फॉर्म की बात करो तो लास्ट जून या जुलाई 2024 में फॉर्म आने के चांसेस है। जुलाई कंफर्म है, जून में कतई आपको चांसेस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं सर हरियाणा स्टूडेंट के लिए कितने परसेंट जो सीट है वो रिजर्व्ड है। तो अगर आपका डोमिसाइल हरियाणा से, आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। अब मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टूडेंट है जिसका डोमिसाइल भी हरियाणा से है और उसने डिप्लोमा भी हरियाणा से किया है, तो आप 85% में फाइट करोगे, मतलब टोटल सीट का 85% आपके लिए है। अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका डोमिसाइल बिहार का है और वो हरियाणा से डिप्लोमा कर रहा है, तो बेटा आप फाइट 15% के लिए करोगे। इट मीन्स अगर जिस बच्चे का डिप्लोमा हरियाणा से है, अगर आपका डोमिसाइल अदर स्टेट का है, तो बेटा आप फाइट करोगे 15% में। और अगर कोई स्टूडेंट है जो दिल्ली से डिप्लोमा कर रहा है लेकिन उसका डोमिसाइल हरियाणा का है, तो वो बेटा फाइट करेगा 85% में। तो आई होप आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट समझे। और हरियाणा लीट में ज्यादा सीट नहीं है, 450 से 60 सीट होने वाला है। और इसमें मिनिमम मान लो कम से कम 50,000 प्लस बच्चे अप्लाई करेंगे, ना 50,000 तो 40,000 तो कंफर्म है। उस 40,000 में इतने का एडमिशन होना, लेकिन घबराने की कतई जरूरत नहीं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है। हरियाणा की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ऐसा नहीं आप लोगों को सर सिर्फ कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं। कभी भी मुसीबत में फंसो किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक बार कॉल घुमा देना बस। अगर मैं कॉल पिक ना करूं, मैसेज कर देना, अरे यार वही बात है ना, कुछ बातें बताई नहीं जाती, समझदार हो समझ जाओ। हरियाणा की बात करो, मैं डांग हाँकू, वहां पे दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, पंजाब में, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हरियाणा के अंदर इतना है, कोई भी कॉलेज या कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हमने छोड़ दिया है, जहां हमारी बातचीत थोड़ा ऐसा नहीं है, मतलब ठीक ठाक बना रखा है। तो लोग थोड़ा भरोसा, विश्वास और एक कहते नहीं कि भाई रिस्पेक्ट करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।